हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीवाई नर्सिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसी 2024 बीएससी नर्सिंग के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, और हम बात करेंगे कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों कटअप के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के हेल्प से आप एक अच्छा कॉलेज को चूज कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो हम लोग एक कटअप तैयार किए हैं, तो 3 साल पहले के कटअप के बेसिस पर हम लोग तैयार किए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्योंकि पहले जो कॉलेज था, टोटल गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज 5 थे। अब जो टोटल गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज है 9 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ सीट बढ़ गया। तो इसके देखते हुए हम लोग इस कटअप को तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉलेज वाइज कटअप क्या रहने वाला है इस साल। बात करते हैं, अगर आपका ज्वाइंट युवा रैंक 1 से 150 के बीच में है, अगर आपका ज्वाइंट युवा रैंक 1 से 150 के बीच में है, तो आपको एनएमसीएच पटना मिलने का चांस है। ठीक है, अगर ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि आप काउंसलिंग करवाएं, आपका फर्स्ट राउंड में एनएमसीएच पटना नहीं मिला, हो सकता है आपको सेकेंड राउंड में एनएमसीएच पटना मिल जाए। अगर आपका रैंक इसके बीच में है तो ये भी हो सकता है कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज ना मिले। तो अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, उसके बाद आप मॉपअप राउंड करेगा, हो सकता है आपको मॉपअप राउंड में इस कॉलेज मिल जाए एनएमसीएच पटना। तो ये जो हम लोग जो पूरा कटअप तैयार किए हैं, मॉपअप राउंड तक के लिए किए हैं। ठीक है, आपको मॉपअप राउंड तक जाइएगा, तब इस कॉलेज को तब आपको ये सब कॉलेज मिल सकता है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, किसी का अगर ज्वाइंट युवा रैंक 100 आया हो, ठीक है, आपको 100% है कि एनएमसीएच पटना वाला कॉलेज मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को ज्वाइंट युवा रैंक 138 आया हो, तो उसको आपको जो ज्वाइंट युवा रैंक 138 आया है, उसको आपको मॉपअप राउंड तक जाना होगा, तभी एनएमसीएच पटना मिलेगा। अब बात करते हैं बीम्स पावपुरी का। अगर आपका रैंक 150 से 300 के बीच में आया है, यानी कि अगर आपका ज्वाइंट युवा रैंक 150 से 3 के बीच में आया है, 300 के बीच में आया है, तो आपको बीम्स पावपुरी कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जेएनएमसीएच भागलपुर का। अगर आपका रैंक 300 से 420 के बीच में आया है, तो आपको भागलपुर वाला मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं एएनएमसीएच गया, जो गया का मेडिकल कॉलेज है। आपका अगर रैंक 420 और 500 के बीच में आया है, तो आपको गया वाला कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं डीएमसीएच दरभंगा। अगर 500 से 650 के बीच में अगर आपका रैंक आया है, तो आपको डीएमसीएच दरभंगा कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं जीएमसीएच बेतिया। अगर आपका रैंक 650 से 750 के बीच में है, अगर आपका रैंक 650 से 750 के बीच में रैंक है, तो आपको जीएमसीएच बेतिया मिल जाएगा। अब बात करते हैं जीएमसीएच पूर्णिया के बारे में, यानी कि यदि आपका रैंक 750 से लेकर 900 के बीच में है, तो आपको जीएमसीएच पूर्णिया मिल जाएगा। अब बात करते हैं 8वां कॉलेज के बारे में, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। ये जो है, अगर आपका रैंक 900 से 1000 के बीच में है, तो आपको एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 1000 से 1200 के बीच में है, तो आपको जीएमसीएच छपरा मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब बात करेंगे, जैसे पहले जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज था, एनएमसीएच पटना, बीम्स पावपुरी, एलएमसीएच भागलपुर, एनएमसीएच, ये जो नया कॉलेज ऐड हुआ है 2024 से, वो है जीएमसीएच बेतिया, जीएमसीएच पूर्णिया, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, जीएमसीएच छपरा। हो सकता है कि जो एक हम लोग एक कटअप तैयार किया है, हो सकता है कि वेरी करे 5, यानी कि एक्सपेक्टेड कटअप है, तो यानी कि 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि जो कटअप हम लोग तैयार किए हैं, ये मॉपअप राउंड तक के लिए तैयार किए हैं। अब बात करेंगे कैटेगरी वाइज कटअप क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका ज्वाइंट युवा रैंक 600 से 900 के बीच में है, अगर आप जनरल हैं, अगर आपका ज्वाइंट रैंक 600 से 900 के बीच में आपका रैंक है, तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी से है, अगर आपका ज्वाइंट युवा रैंक 1120 से 1350 के बीच में है, तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो बीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपका ज्वाइंट युवा रैंक 1000 से 1100 है, तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस से, जो भी स्टूडेंट अगर ईडब्ल्यूएस से है, अगर आपका रैंक 1050 से 1250 के बीच में आया है, तो आप बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एसी कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका रैंक 2000 से 3500 के बीच में है, अगर आपका ज्वाइंट युवा रैंक 2000 से 3500 के बीच में है, तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका एसटी कैटेगरी से है, तो 3500 से 4500 अगर आपका रैंक है, तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप डीक्यू कोटा से हैं, अगर आपका रैंक 35000 है,
तो आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं आरसीसी कोटा से, यानी कि जो आरसीसी कैटेगरी से है, आरसीसी अगर उनका रैंक ज्वाइंट युवा रैंक 1200 है तो उनका बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।